कहते हैं कि हवाएं अपने आप शुद्ध हो गई, बढ़िया हो गई, अच्छी हो गई। और निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः। सारी दिशाएं, हवाएं, धरती, वायु, ये सब के सब अपने आप पवित्र हो गए, प्रसन्न हो गए। और देखते ही देखते भगवान क्या किए, कहतमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम। अद्भुत रूप में भगवान प्रकट हुए और चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशौभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। और महार्ह वैदूर्य किरीट कुंडल परिस्वक्त सहस्र कुंतलम उद्दाम कांचंगद कंकणादिभिर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। अद्भुत रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए हैं। जब प्रकट हुए तो कहते हैं वसुदेव जी महाराज ने देखा और वसुदेव जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि विदितोऽसि भवान साक्षात। वसुदेव जी को वो भगवान कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो बालक कैसे दिखाई दे रहे हैं। कहा पुरुषः प्रकृतेः परः, ये परम पुरुष लग रहा है कि आ गए हैं। और केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धि दृक्। वसुदेव जी को ऐसा लग रहा है कि जैसे परात्पर ब्रह्म ही इस रूप में आ गए हैं। और यही बात चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को भी लगा था। ध्यान देना, राजा दशरथ के यहां भी जब भगवान प्रकट हुए थे उनको भी यही लगा था। हरि जाकर नाम सुनत शोभ होई, जाकर नाम सुनत शोभ होई। मोरे गृह वा प्रभु सोई, मोरे गृह वा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह प्रभु सोई, मोरे गृह प्रभु सोई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। ओ मोरे गृह आवा प्रभु सोई। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदक्षणम यत् बंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधिनोतु कल्मषम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। ओ भगवान आए हुए हैं। कहते हैं कि जब देखे तो बड़ा प्रार्थना किया इन्होंने। और देवकी भी जब देख रही हैं तो देवकी भी सोच रही हैं रूपम यत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपः। देवकी जी ने क्या देखा, कहा सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपः। साक्षात अध्यात्म के दीपक प्रकट हो गए हैं भगवान। और ध्यान देना, भागवत जी के लिए यही शब्द का प्रयोग किए हैं। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मतितितीर सताम तमोन्धम। अध्यात्म के दीपक ये भी हैं। और अध्यात्म के दीपक को देख रही है कौन, देवकी जी। सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपम। और यहां यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम मतितितीर सताम तमोन्धम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यासु सूनमुपयामि गुरुम मुनीनाम। उस दिन हमने जो बताया ना
प्रकाश्य और प्रकाशक दोनों एक ही हैं, अलग रूप से रूप धारण किए हुए हैं। जो अज्ञानी हैं, जो भटके हुए हैं, जो प्रकाश को नहीं जान पा रहे हैं, जैसे हमने उस दिन कहा, जैसे प्रचंड मार्तंड मंडल में उल्लूक को अंधेरी रात दिखाई देती है, और उस उल्लू से पूछा जाए कि कहो दिनों में आपको अंधेरी रात दिखाई दे रही, कोई गवाह है कि अकेले ही तुमको दिखाई दे रहा है? तो गवाह देगा, कहा चमगादड़ से पूछ लो। चमगादड़ वो कहेगा कि हाँ अंधेरा है। ऐसे जैसे प्रचंड मार्तंड मंडल में भी उलूक को अंधेरी रात का अनुभव होता है, ऐसे अज्ञानियों के लिए, कम जानकारों के लिए उन परमात्मा ने कृपा करके दो रूप धारण किया है। प्रकाश से तो स्वयं है, लेकिन प्रकाशक बन करके, भागवत बन करके आए और अज्ञानियों को समझाने के लिए बताए। इसलिए कहा प्रकाशक हैं ये, भागवत जी प्रकाशक हैं और भगवान प्रकाश्य हैं। और प्यारे ध्यान देना, उन्हीं भागवत रूपी प्रकाशक को रामचरितमानस में प्रकट कर दिया है। क्या? हर सब कर परम प्रकाशक जोई, 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 रामायणादि अवधपति सोई, रामायणादि भगवान अवधपति सोई, रामायणादि अवधपति सोई, हो रामायणादि आज वही उन्हीं को इस रूप में देख रही हैं। और तब देवकी के मन में आया, घबरा रही हैं, भगवान क्या हो जाएगा। तो देखो ध्यान देना, जैसे हमने कल बताया कि राजा दशरथ की पूर्व जन्म की चर्चा रामचरितमानस में की गई है कि भगवान कैसे इनके यहाँ पुत्र के रूप में आए। क्यों? क्योंकि जब ये मनु शतरूपा के रूप में थे तब इन्होंने बड़ी तपस्या, जप, तप, भजन, कथा बहुत सुने थे, और तब दशरथ के रूप में जब आए तो भगवान मिले। और देखो ये कौन है? वसुदेव और देवकी। तो यहां भगवान बता दे रहे हैं कि त्वमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्नि स्वयं भुवे सती, तदायम सुतपा नाम प्रजापतिर्कल्मषः। आप पूर्व जन्म में सुतपा नाम के प्रजापति थे, और आपकी ये जो देवकी हैं ये प्रश्नि नाम की आपकी पत्नी थी, और आप लोगों ने बड़ा तपस्या किया था। तो युवाम वै ब्राह्मणादिष्टौ प्रजा सर्गे यदा ततः, ब्राह्मणों के निर्देश पर आप चाह रहे थे। ध्यान देना, बड़ा गजब की बात है। देखो जब मनु शतरूपा गए थे नैमिषारण्य में भजन करने के लिए, तो ये नहीं चाहे थे कि भगवान राम हमको पुत्र के रूप में मिले, न? तो राम के रूप में मिले कैसे फिर? और ये प्रमाण मैं ये दे रहा हूं कि राम के रूप में नहीं चाहे थे कि हमको राम के रूप में भगवान पुत्र के रूप में आवे ना। वो क्या चाहे थे? गयउ जन्म हरि भगति बिनु, वो भगवान की भक्ति चाह रहे थे, और भगवान को अभी नहीं चाहे हैं, केवल भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाह रहे हैं। और भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए अयोध्या नहीं, वृंदावन नहीं, जहां भगवान का अवतार हुआ है वहां जाकर के मैं भजन करूं, भगवान हमको मिल जाए ना। वो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए अरे नए मिस बर नए तीरथ बर नए मिस विख्याता, नैमिषारण्य में गए और पुराणों की कथा सुने, द्वादशाक्षर मंत्र जपे। और तब हुआ क्या? क्योंकि ये राजा हैं। कौन? महाराज मनु, और ये भी राजा हैं, ध्यान देना। लेकिन दोनों की जो हार्दिक इच्छा थी, ये तपस्या करने के लिए जब गए हैं तो पहले चाहे थे कि भगवान की भक्ति मिले, और जब वहां जाके तपस्या करने लगे मनु जी महाराज, तो मनु स्मृतिकार हैं, जो मनु ने लिखा है, स्मृतिकार हैं। मनु स्मृति को मनु जी महाराज ने तो लिखा है, मानव जीवन को जीने का तरीका बताया है। तो स्मृतिकार हैं और राजा हैं, आदर्शवादी हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि स्मृतिकार और आदर्शवादी ही भगवान मिले, इसलिए हरि शब्द का प्रयोग किया गया है। गयउ जन्म हरि भगत बिनु, किसी हरि माने किसी भी देवता के साथ जोड़ दीजिए, किसी भी भगवान के साथ जोड़ दीजिए, हरि ऐसा व्यापक शब्द है।
तो ये राजा हैं, आदर्शवादी हैं, इसलिए आदर्शवादी रूपी राजा को चाह रहे हैं। और स्मृतिकार हैं, ऐसा चरित्रवान हो जिसका चरित्र पूरे दुनिया में गुणगान किया जाए। और ये जो मनुपुत्र हैं सुतपा प्रजापति, ये इसीलिए तपस्या ही कर रहे हैं कि जहिया सृष्टि का विस्तार हो और हमको भगवान पुत्र के रूप में मिले। इसलिए कहा कि त्वमेव पूर्व सर्गे भू कृष्ण स्वयं भुवे सती तदायम सुतपा नाम, आपका नाम पड़ा सुतपा। आप तपस्या कर रहे थे इसलिए कि हमको सुत की प्राप्ति हो जाए और उसके द्वारा जहिया खूब लंबा परिवार बढ़े और खूब सृष्टि का विस्तार हो, तो भगवान कृष्ण के रूप में आए। अब विस्तार कितना किए देखे ना, 16,108 विवाह, बाप रे। और सब पत्नियों से 10-10 पुत्र, एक लड़की, 10-10 पुत्र, एक लड़की। लो विस्तार कितना चाहते हैं। इसके बाद जब ये घबराई देवकी जी, तो भगवान ने इशारा किया कि घबराइए मत। और भगवान का बड़ा सुंदर उपदेश हो रहा है, प्यारे ध्यान देकर समझ लेना, बहुत सुंदर उपदेश हो रहा है। क्या कहा? युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चा सकृत। आप दोनों, वसुदेव देवकी के लिए इशारा और हम सब के लिए, समस्त स्त्रियों और समस्त पुरुषों के लिए, युवाम माम पुत्र भावेन, वात्सल्य भाव हो तो हमको पुत्र के रूप में मान लीजिए, और ज्यादा ज्ञान की दृष्टि बढ़ी हो तो हमको ब्रह्म के रूप में, भगवान के रूप में मान करके हमसे प्रेम कर लीजिए। और होगा क्या? कहा चिंतयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिम पराम। किसी भी प्रकार से भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, कल्याण हो जाएगा। देवकी जी हाथ जोड़ करके मानो निवेदन कर रही हैं, नाथ बड़ी कृपा किया है आपने। अरे तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। इसको हमेशा ध्यान में रखे रहना चाहिए, कभी भी ये बात न भूल नहीं पाओ। अगर ये बात भूल गए, रास्ता से भटक जाओगे। हमेशा भगवान की कृपा का अनुभव करते रहो। है तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जान पाऊँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हो मगर जान पाओ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। हमेशा अनुभव करना है। जय हो।
मगर जानता हूँ आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ कि तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ कि तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। भगवान ने बताया, फिर बालक बन गए और जब बालक बन करके चले हैं, सूप में लेकर के चले हैं। क्या संकेत है कथा का भैया। अरे ब्रह्मांड के मालिक आए हुए हैं और सूप में लेके जाना इनको क्यों? संकेत है प्यारे, यह स्वानुभव अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मति तितीर सताम तमोंधम। हमेशा कथा को कई ढंग से देखना पड़ेगा, तब कथा का अर्थ समझ में आएगा। सूप माने सूप की बुद्धि में परमात्मा को बैठाया जाए, सूप वाली बुद्धि में ही भगवान की कथा को बैठाई जाए, तब बात आ पाएगी, नहीं तो उड़ जाएगा। सूप का एक स्वभाव होता है, क्या कहा ना, साधु ऐसा चाहिए अरे जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे अथोथा देई उड़ाई। तो सूप वाली बुद्धि से भगवान को रखा जाए, सार तत्व को रख ले, थोथा को निकाल दे। और एक है चलनी, चलनी से नहीं लेके जा सकते थे, लेकिन चलनी का ठीक उल्टा स्वभाव है। क्या? चलनी गड़बड़ वाला जो रहता है उसको अपने पास रख लेता है, बढ़िया वाला जो तत्व वाला होता है दाना उसको नीचे गिरा देता है। सूप वाली बुद्धि से चलना है प्यारे लेकर के भगवान को, तब भगवान मिल पाएंगे। और इधर शेषनाग ऊपर छतरी बने हुए हैं, बरसात हो रही है, हवा चल रही है। क्यों? कारण क्या है? एक कारण, साधारण कारण यह है कि संसार के साधारण लोग भगवान का दर्शन न कर पाए। सब अगर पहुंच जाएं, सब भगवान का भजन कर जाएं, सब भगवान की कथा सुन जाएं, सब भगवान के भक्त बन जाएं, तो दुख कौन भोगेगा? फिर संसार चलेगा कैसे? ये भगवान की माया का काम है। भगवान के पास न पहुंचने पाए, ये माया की ड्यूटी है। और अगर कोई उसको तोड़ करके भगवान के पास पहुंच गया, अरे तब तो फिर जीत गया। जमुना जी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। और जमुना जी कौन है? जमुना जी बढ़ घट कर क्यों रही हैं? एक कारण तो यह है कि जमुना जी सोच रही कि हमारे प्रियतम आ रहे हैं और मैं दौड़ करके इनका चरणोदक ले लूं, प्रणाम तो कर लूं। फिर डर जाती हैं कि कहीं हमारे प्रियतम नाराज न हो जाएं कि पिताजी कोई दर्द दे रही हो, दुख दे रही हो तो हमारी अर्धांगिनी बनोगी, इसलिए डर के मारा घट जाती हैं। फिर सोचती हैं कि नहीं, अरे राम राम, इनका अगर स्वागत नहीं करती हूं तो दोष हो जाएगा। फिर दौड़ती हैं, फिर डर के मारा घबरा जाती हैं कि हमारे अंदर काली दह में कालिया नाग है, कहीं भगवान ये न नाराज हो जाए कि तेरे अंदर तो पुरुष पहले से विराजमान है, अपवित्र हो, इसलिए मैं स्पर्श नहीं करूंगा। इसलिए माने डर करके कभी बढ़ती हैं, कभी घटती हैं। और ध्यान देना प्यारे, ये जमुना जी कौन है? जब हम आप लेकर के चलते हैं भगवान को अपनी बुद्धि की रूपी सूप में, तो ये कर्म रूपी जमुना जी बढ़ती है, घटती आती है। कर्मों की जो नदी है ना, बढ़ती है बड़े जोर से। कर्म कथा रविनंदन बरनी, वही जमुना जी हैं। और ये कर्म जो है जब बढ़ता है बड़े जोर से, करी हमने ये किया है, अभी ये काम छूट रहा है, ये करने से ये हो जाएगा। ये कर्म जब आगे कभी भयानक रूप पकड़ता है, कभी छोटा कथा हम सुनने क्या, कौन इतनी व्यवस्था करेगा? पंडितों का अलग नाटक, महाराज जी का अलग ही नाटक रहेगा, कौन सेवा कर पाए? छोड़ो इसे बात। एक कर्म की गति है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन बुद्धिमानी क्या करना है? वो विचलित क्यों नहीं हो रहे हैं वसुदेव जी? भाई इतनी जोर से उफान मार करके जमुना जी आ रही हैं, इनको रुकना चाहिए, घबरा जाना चाहिए ना। फिर घट जाती हैं, लेकिन इनके चाल में कोई परिवर्तन नहीं है, चले जा रहे हैं। जमुना जी बढ़ के आ रही हैं, चले जा रहे हैं, डर नहीं रहे। क्यों? ये कर्म जो है बढ़ता है, घटता है, डरता है, लेकिन जिसकी बुद्धि, क्यों वसुदेव जी नहीं घबराए? क्योंकि उनके मस्तिष्क पे भगवान है, ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म का चिंतन करता रहता है, ब्रह्म को देखता रहता है, कर्म की गति से वो फंसता नहीं है। और जो ब्रह्म के चिंतन से मन हटा दिया और कर्म में मन लगा दिया, तब तो भैया फंसना है, निकलना है, तब तो डूबना है, उतराना है, होना ही पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं।
हैं तो जमुना जी भगवान के चरणोदक को लेती हैं। और आज नंद बाबा का भवन खुला हुआ है और जो यशोदा मैया हैं, यशोदा मैया के बगल में कन्या लेटी हुई है। उस कन्या को वसुदेव जी लिए और बालक को बगल में लेटाए आए। कहाँ? अपने यहाँ जहाँ थे कैद खाने में। और जब कैद खाने में आए हैं तो वहाँ अब रोने की आवाज आई। जब रोने की आवाज आई जाकर के बताया द्वारपालों ने, महाराज देवकी का 8वां गर्भ हुआ है लग रहा है, इसलिए बहुत जोर जोर रोने की आवाज आ रही है। सुखदेव जी कहते हैं कंस इतनी जोर से भागा सुना, ये ध्यान है, चाहे ईर्ष्या बस ये ध्यान भगवान का करता हो लेकिन कर रहा है। रातों दिन कंस भगवान के डर के मारा सांवला स्वरूप देख ले तो उसको कृष्ण भगवान का दर्शन होता था। पनियों पिए ना, जब परछाई दिखाई दे तो सोचे किसी में तो प्रकट नहीं हो गया, वो तो भगवान है कहीं भी हो जाएगा, डर के मारा गिलास ही फेंक दे। आज वो भोजराज कंस को जब द्वारपालों ने बताया कि महाराज देवकी के गर्भ से 8वां बालक का जन्म हुआ है, रोने की आवाज आ रही है, तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि भाग करके दौड़ते हुए भागा कंस। और कहीं इतनी जोर से भाग रहा है, न अपना मुकुट संभाल रहा है, न वस्त्र पहन संभाल रहा है। भागा कहा सतल्पात तूर्णमुत्थाय कालो यमित बिहवलः सूती गृहम गात तूर्णम प्रस्खलन मुक्त मूर्धज। गिर पड़ता है, फिर उठ करके भागता है, फिर जल्दी जल्दी में गिर पड़ता है, फिर भागता है। और जब पहुंचा तो देवकी जी रोते हुए अपने आंचल से उस लड़की को नीचे छपा लेती है। हाथ जोड़ ली, भैया आज तक मैंने कभी आपको कुछ कही नहीं हूं, मैं हाथ जोड़ रही हूं, ये लड़की है, इसको छोड़ दीजिए। अरे बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमा त्वया दैव निसृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम्। एक लड़की पैदा हुई, लड़की को तो छोड़ दो, लेकिन ये देहाभिमान कंस नहीं माना और आंचल के नीचे से लड़की के पैर को पकड़ा और घुमा करके जब बद्धशिला पर उठा के पटकना चाहा तो लड़की का पैर कंस के हाथ से छूट गया। ऊपर जब निकली तो अष्टभुजा धारण कर ली। सा तद्भस्तात् समुत्पत्य सद्यो देव्यंबरम गता। आकाश मुड़ गई और उसी लड़की से 8 भुजाएं हो गई। आकाशवाणी कर दिया किम मया हतया मंद, हे मूर्ख, अरे हमको मारने से क्या पाएगा, तुझको मारने वाला तो यत्र क्व वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी ही कृपणान वृथा, हमको मारने से व्यर्थ में मारने का प्रयास कर रहा है, क्या पाएगा। अरे तुझको मारने वाला तो अन्यत्र कहीं अवतार ले चुका है, अब घबराया कंस। देखो फिर देहाभिमान, ये नहीं चाहता है देहाभिमान कि लोग हमको अभिमानी जाने, छिपा हुआ रहता है। फिर जाकर के चरणों में गिर पड़ा देवकी और वसुदेव को और प्रणाम करके मना रहा है। अहो भगिन यहो भाम, दोनों को, हे जीजा जी, हे बहन जी, मयावाम बत पाप मना। देखो उपदेशक बन गया, यही कंस उपदेश दे रहा है। कहा पुरुषाद इवा पत्यम बहवो हिंसिताः सुताः, मैं अनजाने में अज्ञानता बस तुम्हारे बहुत बच्चों की हत्या कर दी, हमको क्षमा कर दीजिए। मैं क्या बताऊं, दैवमप्यनृतम भक्ति न मर्त्या एव केवलम, मैं तो देवताओं के ऊपर विश्वास करता था लेकिन अब तो देवताओं के ऊपर से भी विश्वास हमारा हट जाया है, कि क्या करूं, हमारी मजबूरी थी। तो रोते हुए उन्होंने कहा भैया कोई बात नहीं है। वही देवी जी विंध्याचल में अष्टभुजी के रूप में विराजमान है। एक भक्त की मनोकामना को थोड़ा सा आपके सामने रख दूं, जरा देखो अलंकार का जरा चमत्कार शब्द का। वो भक्त माता जी से मनाता है कि मां, वही मैया, हे मां मेरी वंदना, एकाग्रता समझना, नहीं अर्थ से भटक जाओगे, शब्द वही रहेगा, इतना क्या क्या अलंकार लगा जरा देखना। वो भक्त कहता है मां से, मां कौन, वही जो अष्टभुजी हैं, विंध्याचल में विराजमान है, भगवान ने बताया है। प्रार्थना करता है कि मां मेरी वंदना, वंदना माने वंदना, जो प्रणाम करता हूं, प्रार्थना, मेरी वंदना वंदना हो। बात समझ में आ रही है? भाई अवध वाले समझ में आ ही जाएंगे। रमेश भाई ओझा जी गए थे कथा कहने बनारस में टाउन हॉल में, एक दोहा कहा उन्होंने, कई जगहों पे कहते थे लेकिन जब बनारस में कहे
तो पहली बार में सब ताली बजा दिए, बता दिए कि जान गए। कहा था उन्होंने कि पाप करे प्रभु जी मिले, अपाप करे सुख होई, अपाप करे मुक्ति मिले। इसलिए पाप करो सबको। कई जगहों पर लोग उल्टा समझ जाते थे, लो पाप करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन नहीं, पाप करे प्रभु जी मिले और पाप करे सुख होई और पाप करे मुक्ति मिले। इसलिए पाप करो सबको। ध्यान में आ जाए, एकाग्र में आ जाए। मेरी वंदना वंदना हो स्वीकार वंदना हो, मेरी वंदना वंदना हो स्वीकार वंदना हो, मेरी वंदना वंदना हो स्वीकार वंदना हो। हर द्वार को खुला माँ, कोई द्वार बंद ना हो। हर द्वार हो खुला माँ, कोई द्वार बंद ना हो। हर द्वार हो खुला माँ, कोई द्वार बंद ना हो। तेरी जीत होती जाए, मेरी हार होती जाए। तेरी जीत होती जाए, मेरी हार होती जाए। तेरी जीत बंद ना हो, मेरी हार बंद ना हो। तेरी जीत बंद ना हो, मेरी हार बंद ना हो। हर द्वार हो खुला माँ, कोई द्वार बंद ना हो। हर द्वार हो खुला माँ, कोई द्वार बंद ना हो। हर द्वार हो खुला माँ, कोई द्वार बंद ना हो। सरगम के स्वर लहराए, मेरी गीत होती जाए। सरगम के स्वर लहराए, मेरी गीत होती जाए। मेरी गीत बंद ना हो, गीत बंद ना हो। मेरी गीत बंद ना हो, तेरी जीत बंद ना हो। हर द्वार हो खुला माँ, कोई द्वार बंद ना हो। हर द्वार हो खुला माँ, कोई द्वार बंद ना हो। हर द्वार हो खुला माँ, कोई द्वार बंद ना हो। हर द्वार हो
के द्वार